प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृताय। एचडीजी क्लासेज पर मेघदूत में उत्तर में की व्याख्या चल रही है और अभी तक हमने जो है 45 श्लोकों तक का अध्ययन किया है। आज 46वां और 47वां श्लोक आप लोग के बीच में आए हैं। और इससे पहले चैनल अच्छा हो, ज्ञान मिलता हो तो इसको अन्य लोगों तक शेयर करें, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो इसी उद्देश्य के साथ निःशुल्क सेवा आनंद लीजिए कि वेत्वा सद्यः केसलय पुटान देवदारुद्रुमाणाम् ये तच्छेरश्रुतिसुरभयो दक्षिणेन प्रवेत्ता आलिङ्ग्यन्ते गुणवती मया ते तुषाराद्रिवाता पूर्वं संस्पृष्टं यदि किल भवेत् अंगमेभिस्तवेति पूर्वं स्पृष्टं यदि किल भवेत् अंगमेभिस्तवेति। यहाँ संबोधन में बताया कि हे गुणवती, हे गुणवान, हे यक्षिणी। गुणवती शब्द जो है यह संबोधन का चिन्ह है। यक्षिणी का बोध हो रहा है कि हे गुणवती, माया मेरे द्वारा, तो माया से यक्ष का बोध हो रहा है कि हे गुणवती, माया मेरे द्वारा ते माने वे तुषाराद्रिवाता। तुषार माने बर्फ, अद्र माने घर, माने बर्फों का घर से जो वाता माने वायु चले उसे कहेंगे तुषाराद्रिवाता। माने हिमालय की ठंडी हवाओं को आलिंगन्ते। यहाँ पर यक्ष मेघ के द्वारा यक्षिणी को बता रहा है कि हे गुणवती, हे यक्षिणी। ऐसे बहुत सारे संबोधन मिलेंगे, कहीं कल्याणी कहेगा तो कहीं गुणवती कहेगा, कहीं चंडी कहा, तो ऐसे बहुत संबोधन मिलेंगे यक्षिणी के लिए। तो यहाँ बताया कि हे गुणवती, मया ते मेरे द्वारा तुषाराद्रिवाता आलिंगते। मेरे द्वारा हिमालय की हवाओं का आलिंगन किया जाता है। क्यों आलिंगन किया जाता है? तो बताया पूर्वं स्पृष्टं यदि किल भवेत् अंगमेभिस्तवेति तव अंगम पूर्वम अस्पृष्टम। क्योंकि जो हिमालय से हवाएं चलेंगी और हिमालय में कैलाश है, हिम का शिखर ही है हिमालय, इसलिए उसका नाम ही हिमालय पड़ा। उसी हिमालय की गोद में अलका बसी हुई है। उस अलका की तरफ से बहकर आने वाली हवाएं, तो वह संभावना व्यक्त किया कि कहीं तो माने तुम्हें पूर्वम अस्पृष्टम, कि वह हवाएं तुम्हें स्पर्श करके रामगिर की तरफ आ रही हैं। इसीलिए मैं उस हिमालयी हवाओं को आलिंगनते, मैं उस हिमालयी हवाओं को आलिंगन करता हूँ। कल्पना देख लीजिए कालिदास का यक्ष के माध्यम से कि हिमालय पर्वत कहाँ और रामगिरी पर्वत कहाँ, लेकिन हवाओं के द्वारा यक्षिणी का आलिंगन करा दिया। यही कालिदास है, यही कालिदास का काव्य है कि हवाओं में या हवाओं के द्वारा दूर बैठी अपनी यक्षिणी का आलिंगन कर लिया। तो तुषाराद्रिवाता पूर्वम अस्पृष्टम किलम, निश्चय ही जो हिमालय से हवाएं बहकर आ रही हैं, चलकर आ रही है, वह अंगम
तब तुम्हारे अंग को पूर्वम पहले स्पृष्टम माने स्पर्श करके आ रही है, इसीलिए तुषारिराद्रिवाता आलिंगनते। मेरे द्वारा मेरे द्वारा उस हिमालय की हवाओं का आलिंगन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, नीचे की लाइन में बताया। तो माने तुम्हारे अंगम, ये भी माने ये जो हवाएं हैं माने उन हवाओं को, ये भी माने उन, तो माने हवा, तुम्हारे अंगम माने हवा, शरीर को पूर्वम स्पृष्टम, तुम्हारे शरीर को स्पर्श करके आ रही हैं, इसीलिए हम उस तुषाराद्रि हिमालय से जो रामगिर की तरफ ठंडे ठंडे हवाएं आ रही हैं, उन हवाओं को मया आलिंगनते, मेरे द्वारा आलिंगन किया जा रहा है। और हवाओं में कुछ गुण थे, क्योंकि हिमालय से हवा आ रही है तो उसमें कुछ सुगंधि मिली होगी। ऊपर की लाइन में बताया कि भेत्वा सद्यः, भेद कर, भेत्वा माने भेद कर, केसलय पुटान देवदारो द्रोमाणाम। पिछले श्लोकों में आपने पढ़ा कि हिमालय पर देवदारू के वृक्ष पाए जाते हैं और उस देवदारू के वृक्षों के जो किसलय हैं, जो पत्ते हैं, वह आपस में अपनी विशेषता के कारण चिपके हुए होते हैं और उन चिपके हुए पत्तों में जब हवाएं प्रवेश करती हैं, भित्वा माने छेद कर, हवाओं के द्वारा जब उसमें प्रवेश होता है, या तो वह खुल जाती हैं या कुछ भाग उसमें चिपका रहता वहीं से टूट जाती हैं और टूटने के कारण उनमें से जो द्रव्य पदार्थ निकलता है वह तत्क्षीरम, दूध के समान होता है। और उस तत्क्षीरम से सुरभय, उस तत्क्षीर श्रुत सुरभयो कि पूरा वायुमंडल सुरभित हो गया है। उस क्षीर के कारण पत्तों से जो दूध निकले, उस दूध की महक से पूरा वातावरण सुगंधित हो गया। ऐसी हवाओं को आलिंगनते, ऐसी हवाओं को मैं आलिंगन कर रहा हूँ। और बताया कि वह हवा कहाँ से आ रही है, दक्षिणे न प्रवेता, दक्षिण की तरफ से आ रही हैं। आपने शुरुआत में ही पूर्व मेघ में पढ़ा कि तुम्हें उत्तर की तरफ जाना है, तो उत्तर से आने वाली हवाएं अर्थात दक्षिण की तरफ चल रही हैं। इसीलिए जो वह हवा है दक्षिणेन प्रवृत्ता, दक्षिण की तरफ चल रही है। तो हिमालय उत्तर में है, जो भी हवा चलेगी वहाँ से दक्षिण की तरफ चल रही है। उसी दक्षिण प्रवृत्त हवाओं को आलिंगनते, मैं आलिंगन कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वह अलका नगरी से होकर आ रही है और अलका नगरी से होकर आएगी तो तव अंगम, हमारी गुणवती यक्षणी को वह स्पर्श करके आएगी। ऐसी कल्पना किलम माने निश्चय, भवेत माने होनी चाहिए, ऐसा मैं निश्चय करता हूँ, ऐसा मैं निश्चित हूँ, निश्चिंत हूँ कि वह हवाएं हमारी प्रियतमा को स्पर्श करके आई हैं। इसीलिए उस तुषाराद्रिवाता को आलिंगन करता हूँ। तो यह श्लोक का भाव रहा कि किसलय पुटान, किसलय के जो नए नए पत्ते होते हैं देवदारू वृक्ष के, वो चिपके होते हैं। पुटान कटोरा भी समझ लो या दोना समझ लो, वो आपस में चिपके रहते हैं और चिपकने का जब हवा इसमें भरेगी तो खुल जाते हैं। खुलने के कारण जो उसमें से रसीला पदार्थ होता है, दूध की तरह होता है। जैसे बरगद का पत्ता तोड़ो तो उसमें से दूध निकाय पड़ता है, पीपल का पत्ता है तो उसमें एक अलग प्रकार की सुगंधी होती है। उस सुगंधी के द्वारा पूरी हवा जो है सुरभित हो गई है, सुगंधित हो गई है। ऐसी तुषाराद्रिवाता को, हिमालय की हवाओं को आलिंगनते। एक तो ये बताया कि सुगंधित हवा है, दूसरा बताया हमारी प्रियतमा को स्पर्श करके आ रही है, इसीलिए मैं मेरे द्वारा उस तुषाराद्रिवाता आलिंगनते। क्लियर हो गया। तो गुणवती जो शब्द आया है यक्षणी के लिए आया, मया यक्ष के लिए आया, और हवा किस तरफ से बढ़ रहे थे तो ये याद रखना कि दक्षिणेन प्रवृत्ता। तुषाराद्रिवाता का अर्थ पूछेगा हिमालय की हवाएं
और इसी तरह से सब होगा। अंगम, स्पृष्टम, पूर्वम, ये विशेषण विशेष भाव हैं। तो इसी तरह से तव से भी जो है, तव से यक्षणी का बोध हो रहा है कि तुम्हें स्पर्श करके वह हवाएं निश्चित ही आ रही हैं, इसीलिए उस हवा को आलिंगन थी। क्लियर हो गया? यह व्याख्या रही। आ जाइए अगले श्लोक में। संक्षिप्यन्ते क्षण एव कथम दीर्घयामात्रेयामा शरदावस्था स्वहरपि कथम मंदमंदातपं स्यात् इत्थं चेतश्चटुलनयने दुर्लभं प्रार्थनं मे गाढोऽस्माभिः कृतं शरणं त्वद्वियोगव्यथाभिः। यहाँ बताया, अपनी यक्षणी को संबोधन किया पहले श्लोक में, अर्थात इसके पूर्व के श्लोक में, हे गुणवती। अब कहा कि हे चटुल नयने, हे चटुल नयने, हे चटुल नयन वाले यक्षणे, हे चंचल नेत्रों वाले यक्षणे में, माने मेरी दुर्लभ प्रार्थनम, मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ, इच्छा कर रहा हूँ, वह दुर्लभ है। क्लियर हो गया? अब प्रार्थना क्या कर रहा है, ऊपर की लाइन में आ जाओ कि संक्षेप्यते क्षण एव कथम। कथम माने कैसे, संक्षिप्त हो जाए, छोटी हो जाए। दीर्घयामा त्रियामा, त्रियामा माने होता है रात्रि, त्रियामा माने होता है रात्रि, और दीर्घयामा माने जो यह रात्रि दीर्घयामा है, बड़ी बड़ी है, कैसे वह छोटी हो जाए, क्षण योग, एक क्षण का रात बन जाए। तो इसीलिए कहा कि मेरा यह प्रार्थना दुर्लभ है, कभी रात छोटी नहीं हो सकती, क्षण भर की रात नहीं हो सकती। यक्ष की कल्पना है कि संक्षिप्यते क्षण एव कथन दीर्घयामा त्रियामा। जो यह त्रियामा है, रात्रि है, वह दीर्घयामा है, और वह दीर्घयामा रात्रि, बड़ी बड़ी रातें, संक्षिप्यते, वह छोटी हो जाए। कथम माने कैसे भी, कैसे यह बड़ी बड़ी रातें छोटी हो जाए। और आगे बताया कि शरदावस्था स्वहरपि कथम, कथम पकड़ लीजिए, कैसे। अह माने दिन, यहाँ पर क्या है, अह माने दिन। यह जो दिन है सदा अवस्था, इसका जो ताप है हमेशा हमेशा के लिए मंदम मंद धीमा हो जाए। ये जो सूर्य की गर्मी है, दिन की गर्मी है, इसका जो तप है स्यात माने हो जावे। इस सूर्य की गर्मी भी मंद मंद हो जावे, धीमा पड़ जाए। और तीसरी लाइन में बताया कि दुर्लभ प्रार्थनम, यह जो मेरी, मैं माने मेरी, यह जो मेरी प्रार्थना है बहुत दुर्लभ है। ना तो रात्रि छोटी होगी, ना तो दिन का ताप कम होगा, लेकिन फिर भी मैं ऐसी कल्पना, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। चेतः हमारा हृदय, हमारा यह मन ऐसी दुर्लभ प्रार्थना करता है। हे चटुल नयने, हे अक्षणे, हमारा यह, हे चंचल नेत्रों वाले अक्षणे, हमारा यह चित्त, हमारा यह मन इस प्रकार से दुर्लभ प्रार्थना, इत्थम माने इस प्रकार से दुर्लभ प्रार्थना कर रहा है। में से यक्ष का बोध हो रहा है, चटुल नयने से यक्षणी का बोध हो रहा है। चेतः माने चित्त, मेरा यह मन दुर्लभ प्रार्थना कर रहा है कि त्रियामा दीर्घयामा संक्षिप्यते, यह जो
त्रियामा दीर्घयामा है, रात्रि जो बड़ी बड़ी है यह संक्षिप्त हो जाए, क्षण भर की हो जाए। और यह जो दिन है इसका जो ताप है, तपन है, मंद मंद हो जाए, क्योंकि इनके ताप से और तुम्हारे विरह के ताप से हम अधिक ताप वाले हो जाते हैं। और त्रियामा दीर्घयामा हो जाने के कारण वह रातें कटने से कटती नहीं। विरह की अवस्था है, एक क्षण एक दिन जैसा लगने लगता है। यहाँ तो यक्ष उल्टा कह रहा है कि दीर्घयामा दीर्घ रातें, बड़ी रातें छोटी हो जाए। और अंत में बताया कि गाढ़ोष्माभिकृतम शरणम त्वद्वियोग व्यथाभि। त्वत् माने तुम्हारे वियोग से मैं व्यथित हो जाता हूँ। जब मैं तुम्हारे वियोग से व्यथित हो जाता हूँ, और वह विरह कैसा है तो इसका एक विशेषण दिया, गाढ़ोष्माभि, बहुत तीव्र वियोग के कारण, ज्वर के कारण, अर्थात बहुत तीव्र वियोग के कारण जब हमारे अंदर तपन होती है, शरीर गर्म हो जाता है, गर्म गर्म सांसें निकलती हैं, तब मैं ऐसी कल्पना करता हूँ कि दीर्घयामा त्रियामा संक्षिप्यते और अह मंदम मंदम, और दिन का ताप जो है मंद मंद हो जाए, इसीलिए कि तद वियोगे, इस वियोग की यह व्यथा है कि ऐसी कल्पना करता है कि मैं प्रार्थनम, मेरी यह प्रार्थना चित्त चेतय, यह हमारे चित्त की, हमारे मन की यह इच्छा है, लेकिन यह दुर्लभ है, ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी मेरा मन ऐसा कहता है, सोचता है। कृतम अशरणम, इसी प्रकार से मैं अशरण हो जाता हूँ। यहाँ पर मैं हलंत होगा, अशरणम बनेगा। अशरण माने मैं बेसहारा हो जाता हूँ, कोई सहारा देने वाला नहीं होता कि हमारी जो बड़ी बड़ी रातें व्यतीत हो जाए। इसलिए यक्ष सोचता है कि यह रात क्षण भर की हो जाए, और जब दिन तपता है सूर्य की रोशनी से, उसकी किरणों से, वह कहता है उस तपन को शांत करने वाला भी हमें कोई नहीं है, मैं कृतम अशरणम हूँ, कोई सहारा देने वाला नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ उस दिन का ताप भी मंद पड़ जाए। ताप तो हमारे अंदर तुम्हारे वियोग का है, जिससे मैं व्यथित हूँ, अशरण हूँ, अर्थात बेसहारा हूँ, हमारा कोई शरणदाता नहीं है इन जंगलों में। कौन हमारी तपन को शांत करे, और ऊपर से ये धूप सूर्य की किरणें हमें और अधिक तपन पैदा कर दे रही है, और जंगल में बड़ी बड़ी रातें बिताना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं बेसहारा हूँ। इसीलिए यह यक्ष कहता है, एक कल्पना करता है कि मैं ऐसी यक्षिणी तुम प्रार्थना करता हूँ, हे चंचल नेत्रों वाली, मैं उस ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ, अपने इष्ट देव से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि बड़ी बड़ी रातें क्षण भर की हो जाएं, और सूर्य का जो ये ताप है वह मंद पड़ जाए। दुर्लभ प्रार्थना है, फिर भी प्रयास करता हूँ। तद वियोगाद, इसीलिए मैं बेसहारा हो गया, तुम्हारे वियोग में मैं बेसहारा हो गया हूँ, तभी ऐसी हमें प्रार्थना करनी पड़ रही है, लेकिन वो प्रार्थना दुर्लभ है। क्लियर हो गया? तो इस श्लोक का यह अर्थ रहा। चतुर नयने से यक्षिणी का, मैं माने मेरी, त्वत् वियोगे, तो त्वत् से यक्षिणी का बोध हो रहा है। कृतम अशरणम, तो कृतम अशरणम कौन है? यक्ष है। कृतम अशरणम कौन है? यक्ष है। तो यह है कुछ। अह माने दिन आ जाएगा, स्यात् माने होए, कथम माने कैसे। तो इस प्रकार से ये श्लोक की व्याख्या रही। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में उसे लिखिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।